नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी के गुरु भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। तुलसी लिखते हैं, नमामि ईशं ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। कहते हैं कि मैं सब दिशाओं के ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो कि विभूम है, जो भू से परे है। भू माने होना, भू माने भूमि, उससे परे है, जो व्यापक है, सर्वव्यापक, सब जगह है, जो ब्रह्म है। ब्रह्म माने हम है, जो हम को समेटे हुए, जो भी है वो इस हम में समाहित है और उसको अपने में समेटे हुए है। और जो वेद माने ज्ञान का स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान है अपने आप में। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चित् आकाशं आकाशवासं भजेहम्। कहते हैं कि जो मेरे में स्थित है, निज में, मेरे में स्थित है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जो निर्गुण है, न कोई अच्छा गुण है न कोई बुरा गुण है, और जिसका कोई विकल्प नहीं है, मतलब वो हमेशा होता है हर जगह, और जो इच्छा रहित है, इच्छा भी उसमें नहीं है। और फिर कहते हैं कि वो मेरे चित्त में आकाश रूप में बसता है और वो ही बाहर के आकाश में बसता है, और उसको मैं निरंतर उसका भजन करता हूँ। शिव को डिफाइन कर रहे हैं, एक तरह से शिव की परिभाषा दे रहे हैं कि शिव कौन है। फिर कहते हैं, निराकारं ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गो अतीतम ईशं गिरीशं। कहते हैं कि वह शिव निराकार है, कोई आकार नहीं है उसका, और वो ओंकार यानी शब्दों का, वाणी का, ध्वनि का मूल है। सारी वाणी, सारे शब्द उसी से उत्पन्न होते हैं। और फिर कहते हैं कि वो तीनों गुणों की ये जो प्रकृति है उससे परे है, उससे अतीत है, और वाणी से, ज्ञान से और इंद्रियों से भी परे है, और वही ही ईश्वर है, वही इस प्रकृति का स्वामी है, गिरीशम, इस प्रकृति का स्वामी। फिर कहते हैं, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। कहते हैं कि वो बहुत ही भयानक है, विकराल है, और वो समय को भी खत्म करने वाला है, समय का भी नाश करने वाला है। कैसे? जब समय सम हो जाता है तो उसका नाश हो जाता है, क्योंकि हम तो समय को ऐसे समझते हैं कि वो हर समय बदलता है, पर समय में यही है कि वो सम है। तो जब आप समय को सम मान लेते हैं तो समय का नाश हो जाता है, और वह शिव हम सब पर कृपा करता है। सब प्रकार से गुणों का भंडार है, सारे गुण, खुद निर्गुण है पर उसके रूप में सारे गुण हैं, उसके शरीर में सारे गुण हैं, है खुद निराकार पर फिर भी वो रूप धारण करता है, और उन रूपों में सारे गुण हैं। और वह शिव इस संसार से परे है, और उस शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, झुकता हूँ। न तो अहम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि
प्रभाश्री शरीरम। कहते हैं कि पर्वत के समान गौर वर्ण वाला और गंभीर, और उसमें सब प्रकार के शरीर, सब प्रकार के रूप उसी में दिखाई देते हैं। और वह इस आकाश के रूप वाला है जो निराकार है, अनंत है, और जिसमें सब कुछ समाहित है, सब कुछ उसी में है। सूरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। कहते हैं उस शिव के सिर पर, और यहाँ शिव को मनुष्य रूप में लेते हैं, उस शिव के सिर पर स्फुरन मौली और कल्लोलिनी शब्द करती हुई, ध्वनि करती हुई गंगा जी बह रही हैं। और यहाँ गंगा वाणी का ही प्रतीक है, जो कि तुमुल ध्वनि से हमारे सिर पर बहती है। वाणी हमारे सिर के ऊपरी भाग में ही सुनी जाती है, आती तो कान से है पर सुनी सिर में जाती है। और फिर कहते हैं कि मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीर लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। तो कहते हैं कि जैसे आकाश में द्वितीया का चंद्रमा, छोटा चंद्रमा दिखाई देता है वक्र रूप में, वैसे ही मनुष्य में, शिव में, मनुष्य के शिव रूप में अहंकार बहुत छोटा सा दिखाई देता है। और कंठ में भुजंग है, कंठ में विष है, विषधर है। मतलब हम तभी बोलते हैं जब हमें विषमता दिखाई देती है और हम उस विषमता को ख़त्म करना चाहते हैं बोल के, कम्युनिकेट करके। पर जब मुझे विषमता ही नहीं दिखाई देती तो वाणी कंठ में ही रह जाती है, फिर वाणी निकलती नहीं, मूक हो जाता है आदमी। और ऐसे ही ये आकाश भी कंठ के समान है शिव के, जो नीला दिखाई देता है। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। कहते हैं कि शिव के जो कानों में कुंडल हैं और शिव की जो भ्रू है और शिव की जो आंखें हैं वो बहुत सुंदर हैं और वो बहुत विशाल हैं। और उनका जो चेहरा है प्रसन्न है, हर समय प्रसन्न है, और उनका कंठ नील है और वो बहुत दयालु है। तो ये कैसे? शिव के जो कान हैं वो सारी दिशाएं हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं जिससे वो सुनते हैं। और सूरज और चंद्रमा उनके नेत्र हैं जिनसे वो देखते हैं, वो विशाल हैं। और हर समय वो दूसरों के कल्याण में प्रसन्न, दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, मनुष्यों के कल्याण में लगे रहते हैं, इसलिए वो हर समय प्रसन्न रहते हैं। और नीलकंठ हैं, उन्होंने विषमता को अपने कंठ में धारण कर रखा है, इसीलिए वो सम हैं और इसीलिए दयालु हैं। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। कहते हैं कि शिव ने सब शरीरों को वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। किसी का भी शरीर हो, वो उस शिव ने वस्त्र रूप में धारण किया है और वो हर समय, हर क्षण में उपस्थित हैं और सबों के वो स्वामी हैं और उनको मैं निरंतर भजता हूँ। गुरु वंदना कर रहे हैं शिव की। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। कहते हैं कि वो शिव बहुत ही प्रचंड, रुद्र रूप, भयानक है और श्रेष्ठ है।
और तेजस्वी है, तेजमान है और परमेश्वर है। और वह शिव अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं है, उसमें कहीं कुछ अलग नहीं है, वो एक ही है और वो अजन्मा है, शुरू से है, न तो उसका जन्म होता है न उसका अंत होता है, और वो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाला है। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणि भजे हम भवानी पति भाव गम्यम। तीनों प्रकार के कष्टों, शूलों, तमस, रजस और सत्व, उन तीनों का निर्मूलन करने वाला है शिव। अपने त्रिशूल से शिव इन तीनों प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं। और उस शिव को, जो कि इस संसार, जो ये प्रकृति है, जो इस प्रकृति के स्वामी हैं, उनको मैं अपने भाव से भजता हूँ। वो भाव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी से मैं उनको भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। वो शिव सब प्रकार की कलाओं से, सब प्रकार की चेष्टाओं से परे है और सबों का कल्याण करने वाले हैं और सब प्रकार की कल्पनाओं का अंत करने वाले हैं। सब प्रकार के कल, बीता हुआ कल या आने वाला कल, उसका अंत करने वाले हैं और हर समय सज्जनों को आनंद देने वाले हैं और किसी भी प्रकार के पुर या घर या स्वामित्व के खिलाफ हैं, उसके शत्रु हैं। चेदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। वो शिव चित्त में आनंद रूप में बसता है और सब प्रकार के मोह और भ्रम को कि मैं कौन हूँ, ये विश्व कौन है, उसका हरण करने वाले हैं और नित्य निरंतर मेरे पर प्रसन्न होने वाले हैं। और उनसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे पर हमेशा प्रसन्न रहें और मेरे मन को मथ दें, मन मथारी, मन को मथ दें, जिससे मन में सब प्रकार के कल, आने वाला कल या जाने वाला कल, उनका अंत हो जाए, कल्पांत हो जाए। न यावत उमानाथ पद आरविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणा। जब तक मनुष्य इस प्रकृति के, इस पूरे संसार के स्वामी शिव का भजन नहीं करते, तब तक इस लोक में, मतलब मेरे में या दूसरे में, मेरे को ईश्वर दिखाई नहीं देता। और जब तक ईश्वर दिखाई नहीं देता तब तक शांति नहीं मिलती। न तावात सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूता देवासम। और जब तक मनुष्य को अपने में और दूसरों में ईश्वर दिखाई नहीं देता, तब तक उसको सुख नहीं मिलता, उसको शांति नहीं मिलती, उसके संताप, उसके कलेश का नाश नहीं होता। और हे शिव, आप प्रसन्न होइए, क्योंकि आप सब जीवों में, सब भूतों में निवास करने वाले हैं। भूतों को यहाँ मनुष्य कहा, जीव कहा। वो शिव सब जीवों में, मनुष्यों में निवास करने वाले हों। उनसे प्रार्थना है कि वो प्रसन्न हो, वो मेरा कल्याण करें, वो मेरे में सन्निहित रहें। न जानामि जोगम जपम न एव पूजा न तो अहम सदा
सर्वदा शंभुतोभ्यम। कहते हैं कि मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप जानता हूँ, ना ही पूजा जानता हूँ कैसे की जाए शिव आपकी, और पर मैं आपके सामने हमेशा झुकता हूँ। आप सबों के मालिक हैं और आपके सामने मैं नित्य निरंतर झुका हुआ हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप में विश्वास करता हूँ। जरा जन दुखोग तातप्यमानम प्रभु पाहि आपन नमामीश शंभो। गुरु फिर कहते हैं कि मैं इस बुढ़ापे से, शरीर के बुढ़ापे से, इस शरीर के जन्म से और इस शरीर की मृत्यु के दुख से और उसके पाप से परेशान हूँ, उसके दुख में हूँ। तो हे प्रभु मेरे पे प्रसन्न होइए, मैं आपको फिर पुनः नमस्कार करता हूँ और आपके सामने झुकता हूँ। रुद्राष्टकम एदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ये 8 श्लोकों वाला रुद्राष्टक काकभूषुंडी जी के गुरु ने शिव को सुनाया हर्ष के साथ, खुशी के साथ। और इस रुद्राष्टक को जो पढ़ते हैं उन पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। कोशिश करें नित्य निरंतर इसके पाठ की। धन्यवाद।